ये कहानी है काव्या और समर्थ की, जो मुंबई के लिए और मुंबईन के लिए नया था। दोनों ही सी व्यू द पार्क नाम की सोसाइटी में रहने आए थे। समर्थ ने काव्या को पहली बार तब देखा जब वो ऑफिस के लिए जा रहा था और काव्या जॉगिंग पे। समर्थ काव्या को देख के स्लो ड्राइव करने लगा। समर्थ को दीवाना बनाने के लिए काव्या की बस एक ही झलक काम कर गई। ज़मीनें चल पड़ी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ऐ मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। दोनों की टाइमिंग तो मैच हो रही थी, पर फ्रीक्वेंसी नहीं। 3 दिन ऐसे ही बीत जाने पे समर्थ ने डिसाइड किया आज तो कुछ करना होगा। आज काव्या को सामने से आता देख समर्थ लगातार गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है, पर काव्या की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो समर्थ की ये कोशिश तो बेकार ही गई। तभी सामने से सिक्योरिटी गार्ड रमेश आता है और समर्थ की कार रुकवा लेता है और बोलता है, सर सोसाइटी में हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है। समर्थ, हाँ सॉरी, वो आगे बिल्ली आ गई थी। सर हमको तो कोई बिल्ली नहीं दिखी, और लड़की पसंद है तो जाके बात करिए, दूसरों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सुन के समर्थ हंसने लगता है और पूछता है, मैडम कौन से फ्लैट में रहती हैं। ये तो नहीं पता सर, इतनी बड़ी सोसाइटी है, पर पहले नहीं देखा इनको कभी, आप दोनों ही नए लगते हैं यहाँ पे। समर्थ ने समर्थ इकट्ठा किया और वीकेंड आते ही काव्या के टाइम पे जॉगिंग करने चला गया। और समर्थ की हाय का जवाब काव्या ने नॉट इंटरेस्टेड से दिया। समर्थ, क्यों बॉयफ्रेंड है क्या। काव्या, ना है ना चाहिए, तो आप चलते बनिए। समर्थ ये सुन के अपने फ्लैट की तरफ वापस जाने लगता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड रमेश आता है और बोलता है, सर कुछ नहीं हुआ ना। तुझे कैसे पता। हाय बोला उसने मुझे। सर मुझे पता है नहीं बोला होगा, आपकी तरह बहुत लड़के कोशिश कर चुके हैं, मैडम काफी सुंदर है। ओए ओए, चल भाई जा अपनी ड्यूटी कर। वीक 2 इस तरह रोज ऑफिस जाते हुए समर्थ काव्या को देखते रहता एंड एक वीक और बीत गया। अपनी फीलिंग पे विश्वास रखते हुए समर्थ इस वीकेंड फिर जॉगिंग पे जाता है और फिर हाय बोलता है, और इस बार तो नॉट इंटरेस्टेड भी नहीं आया। समर्थ वापस जाने ही लगता है, तभी काव्या के चीखने की आवाज आती है और समर्थ देखता है काव्या के पैर पे काफी चोट आई है। समर्थ काव्या की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर काव्या हेल्प लेने से मना कर देती है। पर चोट ज्यादा है ये देख के समर्थ काव्या को पास के बेंच पे बिठा देता है और एक व्हील चेयर का अरेंज करता है और काव्या को सोसाइटी के डॉक्टर पे ले जाता है और इलाज करवा के काव्या के फ्लैट तक छोड़ने जाता है, पर काव्या लिफ्ट तक पहुंचते ही बोल देती है, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल हेल्प, यहाँ से मैं मैनेज कर लूंगी। समर्थ को ये तो पता लग गया था कि काव्या का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। वीक 3 ये हफ्ता तो समर्थ के लिए काफी मुश्किल था। जो रोज जॉगिंग करते हुए काव्या दिख जाती थी, चोट की वजह से अब तो वो भी मुमकिन नहीं था। न नाम, न नंबर, न फ्लैट। काव्या के टावर के काफी चक्कर लगाने पे भी समर्थ को काव्या की एक झलक नहीं मिली। वीक 5 फाइनली 2 हफ्ते बाद समर्थ को काव्या जॉगिंग करते हुए मिलती है। इस बार हाय का जवाब हाय से आता है, वो भी विद स्माइल। पैर कैसा है, समर्थ के पूछने पे काव्या जवाब देती है, जब जॉगिंग कर रही हो तो ठीक ही होगा, हमेशा ऐसे ही जवाब देती हो मिस काव्या जोशी। और तुम। समर्थ सिंह। तभी हिम्मत नहीं हार रहे। समर्थ, काफी हाजिर जवाब हो। अच्छा जॉगिंग के लिए थोड़ी जल्दी आ सकती हो। काव्या का फिर सीधा जवाब, नहीं नॉट पॉसिबल। अच्छा बस 1 आवर। काव्या हंसते हुए, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा आधा घंटा। नहीं मैं बस 15 मिनट जल्दी आ सकती हूँ।
इसमें ही समर्थ खुश होकर डन कर देता है। अगले दिन समर्थ को देख के काव्या जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम ये फॉर्मल कपड़ों में जॉगिंग करोगे? नहीं, ऑफिस भी ज़रूरी है और तुम भी, तो बस ये 15 मिनट खोना नहीं चाहता। काव्या भी समझ गई थी कि समर्थ की फीलिंग ट्रू है, क्योंकि उन 2 हफ्तों में समर्थ ने चाहे काव्या को ना देखा हो, पर काव्या ने अपने फ्लैट से समर्थ को कई बार चक्कर लगाते देखा। काव्या समर्थ को बोलती है, 15 मिनट हो गए तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, कल जल्दी मिलते हैं। ये सुन के समर्थ की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कितने बजे आओगी कल? काव्या, फोन पे डिसाइड कर लेंगे। आज तो समर्थ के लिए जैसे लॉटरी लग गई हो। समर्थ सीधे जाता है रमेश द सिक्योरिटी गार्ड के पास। बोला था ना, हाय बोला, अब यकीन हुआ? सर बोला तो हमने ही था, जाके बात करें, आप तो हॉर्न बजा रहे थे। थोड़ा थैंक यू तो दे दीजिए हमें। समर्थ 500 का नोट देता है रमेश को। रमेश, सर कुछ ज्यादा ही खुश हैं आज। वीक 10। साथ साथ जॉगिंग करते बातें करते कई हफ्ते हो गए थे काव्या और समर्थ को। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे थे। लोग भी नोटिस करने लगे थे, स्पेशली शुक्ला जी तो मॉर्निंग वॉक कम करते, बस इन दोनों को ही नोटिस करते रहते। पर समर्थ के मन में तो आज अलग ही तूफान उठ रहा था, क्योंकि उसने सोच लिया था इस रिश्ते को लाइकिंग से लव में ले जाना है। आज के ये लास्ट राउंड था और समर्थ की धड़कन काफ़ी तेज हो गई थी। लास्ट राउंड ख़त्म करते ही दोनों बेंच पे बैठते हैं और समर्थ बड़ी हिम्मत जुटा के काव्या की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, आई लव यू। काव्या हंसने लगती है एंड बोलती है, ये मजाक है ना? समर्थ नीज पे बैठ के बोलता है, नहीं, आई रियली लव यू। काव्या गुस्से में बोलती है कि दोस्ती तक ठीक है, प्लीज़ इससे आगे जाके इसको भी खराब मत करो, और वहाँ से चली जाती है। और समर्थ दुखी मन से घर जाने ही लगता है कि रास्ते में फिर रमेश द सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। सर, हिम्मत मत हारो, एक बारी में थोड़ी हाँ होती है, ये दिल मांगे वंस मोर। अबे तू हमें ही देखता रहता है क्या? ड्यूटी कब करता है? सर, मैं आप दोनों का फ्लैट एक होते देखना चाहता हूँ, आप साथ में अच्छे लगते हैं, पर मैडम लगता है आपकी फीलिंग्स चेक कर रही हैं, थोड़ा और अच्छे से ट्राई करिए। समर्थ, तू लव क्लासेस खोल ले यहाँ पे, चल जा ड्यूटी कर अपनी। ओके सर। पर समर्थ को रमेश की बात में पॉइंट लगता है, हो सकता है ये चेक कर रही हो कि कितनी फीलिंग ट्रू है। लाइकिंग से लव तक जाने के लिए हर कोई अपना टाइम लेता है। नेक्स्ट डे दोनों फिर जॉगिंग पे मिलते हैं। समर्थ थोड़ा शर्मिंदा फील कर रहा था, पर अपनी अंदर की फीलिंग को छुपाते हुए वो नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। और समर्थ की हाय का जवाब काव्या भी स्माइल ही देती है और पूछती है, कहाँ गायब हो गए, कोई मैसेज नहीं? समर्थ, मुझे लगा कि तुम मुझ पे गुस्सा हो। अरे वो बस उस समय के लिए था, क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, और हम कोई बच्चे थोड़ी हैं जो इतना सीरियस लें इसे, क्योंकि हर किसी को अपनी फीलिंग बताने का हक है। तुम जो फील करते हो तुमने बोला, सो चिल। समर्थ का खोया हुआ समर्थ वापस आ जाता है और वो काव्या को पूछता है, फ्राइडे को सिद्धि विनायक चलोगी? काव्या हंसते हुए, चालाक हो तुम, तुम्हें पता है मैं गणपति जी को मना नहीं कर सकती। ओके चलेंगे,
ठीक है, मैं ऑफिस से सीधा तुम्हें वहीं मिलूंगा। फ्राइडे 21 सितंबर, काव्या का जन्मदिन। काव्या और समर्थ सिद्धिविनायक में मिलते हैं और दर्शन के बाद काव्या पूछती है, क्या मांगा? समर्थ, तुम्हें। काव्या, मजाक मत करो, सही बताओ। समर्थ, सच में तुम्हें ही मांगा। काव्या, देखो समर्थ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। समर्थ, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद है, तभी हो ना मेरे साथ। काव्या, वो सब तो ठीक है, पर अभी मुझे टाइम चाहिए। समर्थ, अच्छा चलो मरीन ड्राइव चलते हैं। काव्या, आप क्या वहाँ प्रपोज करोगे? मुंबई की सारी जगह पे प्रपोज करोगे क्या? समर्थ, हाँ बिल्कुल सही, शायद कहीं तो हाँ करोगी। समर्थ ने काव्या के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया हुआ होता है, तो समर्थ बीच पे गाड़ी रोक के काव्या को बर्थडे सरप्राइज देता है। गाड़ी की डिग्गी खोलते ही बलून्स, केक्स, गिफ्ट्स जो भी समर्थ कर सकता था उसने किया। काव्या भी ये सब देख के काफ़ी भावुक हो जाती है, और सारी चीज़ें एक तरफ और समर्थ का लाया हुआ ये एक तोहफा एक तरफ, छोटे से प्यारे से गणपति जी की मूर्ति। काव्या, बाकी गिफ्ट्स को मैं मना कर सकती हूँ पर इसको नहीं। थैंक यू मेरे बर्थडे को इतना यादगार बनाने के लिए, और लगे हुए हो, हिम्मत नहीं हार रहे। समर्थ, हाँ, जब तक मिशन काव्या से लव यू टू बुलवाना पूरा नहीं होता लगे रहूंगा। काव्या मरीन ड्राइव पे वॉक करते हुए बोलती है कि चले या आप कोई और जगह पे प्रपोज करोगे? ये सुन के समर्थ थोड़ा उदास हो जाता है और बोलता है, हाँ नहीं करनी तो ठीक है, पर मजाक क्यों बना रही हो? काव्या, सुनो, मुझे पता है तुम क्या फील करते हो, मैंने सिर्फ टाइम ही तो मांगा है। ये सुन के समर्थ की आंखों से आंसू गिरता है, इससे पहले आंसू नीचे गिरे। काव्या आंसू को हाथ में लेके समर्थ के गाल पे किस करते हुए बोलती है, आई लव यू टू। और समर्थ ये सुनते ही काव्या को गले लगा लेता है और बोलता है, बस इतना ही टाइम चाहिए था तो पहले बोलती, मुझे लगा पता ही नहीं कितना टाइम चाहिए होगा। काव्या, ज़्यादा हीरो मत बनो, अगर बोलती नहीं तो मरने वाली हालत हो रही थी तुम्हारी, और मुझे लगा तुम समझोगे, पर तुम्हारा ये हाल देख के मैं पिघल गई। समर्थ, मतलब तुमको भी प्यार है, बस जान के कर रही थी। काव्या, करना पड़ता है, इतनी जल्दी हाँ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई, कभी पहले मैंने ना सुनी जो ऐसी बातें कह गई। तू ही तू है जो हर तरफ मेरे, तो तुझसे परे मैं जाऊं कहाँ। मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। काव्या और समर्थ दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में काव्या के एक्सप्रेशन बार बार बदलते देख समर्थ पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक है? काव्या अपने मन की घबराहट को छुपाते हुए बोलती है, सब ठीक है, पर मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। समर्थ, हाँ बोलो ना। काव्या, तुम बिना सवाल किए प्रॉमिस दोगे? समर्थ, ठीक है। काव्या, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं क्या काम करती हूँ, और ना ही मेरे फ्लैट पे आओगे कभी। समर्थ गला साफ करते हुए, ठीक है, पर तुम क्या करती हो यार, मैंने कभी पूछा ही नहीं। काव्या, अब पूछना भी नहीं है, वरना जब तुमने अगर मुझसे ये पूछा तो तुम मुझे खो दोगे।
समर्थ, यार पर तुम अगर ये प्रॉमिस ना लेती तो ज़्यादा सही था, क्योंकि अभी तक ना मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या करती हो, ना तुम्हारे फ्लैट पे मैं कभी आया। अब ये चीज़ दिमाग में घूमेगी। काव्या, तुमको विश्वास नहीं है मुझ पे? समर्थ, है, अपने से ज़्यादा है। ये लो, इस थॉट को उठा के गाड़ी से बाहर फेंक दिया। काव्या गहरी सांस लेते हुए समर्थ की बाजू पे सिर रख के आंखें बंद करके सोचने लगती है कि ये मैं नहीं चाहती थी, पर समर्थ ऐसे आया मेरी लाइफ में, चाह के भी मैं मना नहीं कर सकी। समर्थ काव्या एक दूसरे को अब एकदम नए लव बर्ड्स के जैसे बाय बोलते हैं और समर्थ अपने फ्लैट की तरफ जा ही रहा होता है, तभी पीछे से एक हाथ आता है उसके कंधे पे। समर्थ एकदम से पलटता है और पीछे होता है कोई और नहीं, इनके प्यार का पहला फैन रमेश दा सिक्योरिटी गार्ड। सर मुबारक हो। समर्थ, शुक्रिया रमेश बाबू। रमेश फिर से, सर मुबारक हो। समर्थ समझ जाता है ये कौन सी मुबारक दे रहा है। समर्थ 500 का नोट निकाल के रमेश को देता है। रमेश, सर हमारी एडवाइस से आपको लड़की मिल ही गई, अब जी लो अपनी जिंदगी। समर्थ, हाँ, मेरी कहानी में तेरा नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। थैंक यू साहब। साहब, लड़की मिल गई तो हमको भूल मत जाना, टाइम टू टाइम मुबारकबाद देते रहना। समर्थ, बहुत मुबारक दे दी, जा अपनी ड्यूटी कर। और सुनो, समर्थ रमेश को गले लगा के बोलता है थैंक यू। रात भर बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। रमेश और समर्थ नहीं, काव्या और समर्थ। 22 सितंबर की सुबह समर्थ के लिए एक अलग ही खुशी से भरी हुई सुबह। समर्थ उठते ही काव्या को फोन करता है, पर काव्या फोन नहीं उठाती। समर्थ को लगता है कि रात को देर से सोई है इसलिए उठी नहीं होगी। समर्थ जॉगिंग ट्रैक और फोन पे नजर रखे हुए घर के कामों में लग जाता है। घर के काम करते करते दोपहर हो जाती है और समर्थ के किसी मैसेज कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। समर्थ सोचता है काव्या के फ्लैट पे जाने की, पर अपने प्रॉमिस की वजह से रुक जाता है। और सुबह से दिन, दिन से शाम हो जाती है, कोई जवाब नहीं आता। समर्थ को अब बहुत टेंशन हो जाती है और वो अपने प्रॉमिस को भूल के काव्या के टावर की तरफ जाता है। समर्थ बहुत भारी मन से सोचता है कि प्रॉमिस से ज़रूरी काव्या है, अगर अंदर उसे कुछ हो गया हो तो। समर्थ काव्या के फ्लैट की रिंग बजाता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। समर्थ से अब और सब्र नहीं होता और वो दरवाज़ा तोड़ देता है और काव्या आवाज़ लगाते हुए अंदर आता है। और जैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है तो समर्थ के होश उड़ जाते हैं। एक तो काव्या को बेहोश देख के और दूसरा काव्या का रूम किसी बड़े हैकर से कम नहीं था। समर्थ काव्या को उठा के हॉस्पिटल ले जाता है और जैसे ही काव्या को होश आता है, खुद को हॉस्पिटल में पाके काव्या समझ जाती है कि समर्थ ही लाया होगा उसको। तभी समर्थ आता है और पूछता है तुम ठीक हो? काव्या नजर नहीं मिला पाती और बस सिर हिला देती है। तभी डॉक्टर प्रकाश आता है और समर्थ को बोलता है अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। काव्या पूछती है मुझे क्या हुआ था डॉक्टर? डॉक्टर प्रकाश बताता है कि ओवर स्ट्रेस की वजह से आपके हेड में एक माइनर क्लॉट बन गया था, पर चिंता की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ दवाई से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर प्रकाश समर्थ से बोलते हैं आप डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा लें। और समर्थ काव्या को लेके घर के लिए निकलता है। पूरे रास्ते समर्थ के मन में काफ़ी सवाल उठ रहे होते हैं, पर ना समर्थ की हिम्मत होती है पूछने की, ना काव्या की कुछ बताने की। समर्थ काव्या का रूम देख के तो समझ गया था कि काव्या कोई आम लड़की नहीं है, नहीं तो कौन अपने घर में इतने कैमरे और बिल्कुल मूवीज जैसे एक हैकिंग रूम बनाता है। सोचते सोचते कब सोसाइटी आ गई पता ही नहीं लगता। समर्थ काव्या को टावर तक छोड़ के चला जाता है। काव्या डरते डरते अपने फ्लैट में जाती है और जिस बात का काव्या को डर था वही होता है। काव्या को फ्लैट में आते ही कॉल आता है। काव्या
फ़ोन उठाती है और दूसरी तरफ से सिर्फ एक लाइन बोलता है, मार दो उसको या हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। काव्या बहुत रोने लगती है। काव्या बहुत कोशिश करती है समझाने की, वो किसी को नहीं बोलेगा, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारा काम कर रही हूँ, पर कोई असर नहीं होता। और दूसरी तरफ से बस इतना ही कहा जाता है, तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं, उसके बाद तुम्हारी फैमिली ख़त्म। काव्या 2 घंटे बाद समर्थ को कॉल करती है और बोलती है, क्या तुम मेरे फ्लैट पे आ सकते हो? समर्थ, हाँ अभी आता हूँ। समर्थ काव्या के फ्लैट पे पहुँचता है और काव्या बोलती है, तुम्हारे मन में काफ़ी सवाल होंगे। समर्थ, नहीं, मुझे तुम पे विश्वास है और मेरी मजबूरी थी तुम्हारे फ्लैट पे आने की। मैं डर गया था कहीं तुमको कुछ हो तो नहीं गया। काव्या, इतना प्यार करते हो समर्थ, कोई शक? अच्छा, अगर मैं कुछ मांगू तो दोगे? समर्थ, सब तुम्हारा है, जो मर्जी मांग लो, चाहे जान मांग लो। काव्या, जान दे सकते हो मेरे लिए? समर्थ, हाँ, तुम मांग के देखो। तभी काव्या गन निकालती है और समर्थ की तरफ पॉइंट कर देती है। काव्या, मुझे माफ करना समर्थ, मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने तुमको नहीं मारा तो जो मुझसे ये काम करवा रहे हैं वो मेरी फैमिली को मार देंगे। समर्थ मुस्कुराते हुए, तुम्हारे हाथों मौत भी कबूल है, बस दिल पे मत मारना। काव्या बहुत कोशिश करती है पर उसकी हिम्मत नहीं होती समर्थ को मारने की, क्योंकि काव्या भी कोई क्रिमिनल नहीं है, एक आम लड़की है। बस उसे नहीं पता था कि उसकी इंटेलिजेंस ही उसकी दुश्मन बन जाएगी और उसको इस मुसीबत में फंसा देगी। तभी समर्थ काव्या से बोलता है, तुमसे नहीं होगा, लाओ गन मुझे दो। काव्या ये सुन के समर्थ से कुछ कदम दूर चली जाती है और गन को अपनी तरफ पॉइंट करके खुद को गोली मार लेती है। समर्थ भाग के काव्या को अपनी बाहों में लेता है और रोते हुए बोलता है, ये क्या किया तुम? और उसे गोद में उठा के हॉस्पिटल ले जाने की तरफ बढ़ता है। तभी काव्या बोलती है, वक्त बहुत कम है, प्लीज मेरी बात सुनो। समर्थ, नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। काव्या आखिरी सांसें लेते हुए, प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी फैमिली में मेरी माँ और बहन है, प्लीज उनका ख्याल रखना, मेरे फ़ोन से तुम्हें उनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज प्रॉमिस मी कि तुम उन्हें कुछ नहीं होने दोगे। समर्थ, हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो, हिम्मत रखो, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। छोड़ो समर्थ, डॉक्टर प्रकाश भी क्या बोलेंगे कि अभी गए फिर आ गए। आखिरी सांसें लेते हुए समर्थ को काव्या बोलती है, आई लव यू समर्थ, आई लव यू टू काव्या, प्लीज काव्या, प्लीज काव्या। अच्छा, एक बात बोलूं, मैं तुमको पहले नोटिस किया था। समर्थ, और क्या काव्या? समर्थ जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, और क्या काव्या, प्लीज बोलो, आंखें खोलो। पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही काव्या ये दुनिया छोड़ के चली जाती है। समर्थ गुस्से और आंसू से भरी आंखों से बोलता है, जिन्होंने तुमको मुझसे छीना है उनको मैं माफ नहीं करूंगा। जहाँ पहले पहल तू आ मिला था, ठहरा हूँ वहीं मैं भी। तेरा दिल वो शहर है जिस शहर से जाके लौटा ना मैं कभी। समर्थ काव्या को विदाई देके उसकी फैमिली को भी अपने पास ले आता है और अपना प्रॉमिस पूरा करता है। और कुछ दिन बाद समर्थ को काव्या के फ़ोन में उस आदमी का नंबर मिलता है जो काव्या को ब्लैकमेल कर रहा था
और समर्थ नंबर डायल करता है और उधर से फ़ोन उठा के कोई कुछ नहीं बोलता। दोनों तरफ साइलेंस। तभी समर्थ बोलता है, तुझे भगवान नहीं, मैं मौत दूंगा। और ब्लैक मिरर फ़ोन काट देता है। आगे की कहानी के लिए वेट करें पार्ट 2।